जय हिंद। आइए इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि पाचन सभी जीवों में होने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पाचन के बिना पोषण संभव ही नहीं होता है, इसलिए सभी जीवों में पाचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आइए हम आज मनुष्य में पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को समझेंगे कि कौन कौन से अंग होते हैं जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि पाचन क्या होता है, पाचन की क्रिया क्या होती है। पाचन की परिभाषा हमने लिख दी है, आइए देखते हैं। जटिल अघुलनशील बड़े बड़े अणुओं, यहां लिख देते हैं का, अणुओं का सरल घुलनशील छोटे छोटे अणुओं में टूट जाने की क्रिया पाचन की क्रिया कहलाती है। अब देखते हैं कि पाचन की क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले मुख्य रूप से 6 अंग होते हैं, जिनका नाम होता है नंबर 1 मुख गुहा, जिसे अंग्रेजी में बकल कैविटी कहते हैं। दूसरा होता है ग्रसनी, जिसे अंग्रेजी में फायरिंग्स कहते हैं। तीसरा अंग है ऑसोफेगस, जिसको हिंदी में ग्रासनाल कहते हैं। चौथा है आमाशय, जिसको अंग्रेजी में स्टमक कहते हैं। पांचवा है छोटी आंत, जिसे अंग्रेजी में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और छठा है बड़ी आंत, जिसे अंग्रेजी में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब इन्हीं अंगों को सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र कहा जाता है। इन सभी अंगों को सामूहिक रूप से हम पाचन तंत्र कहते हैं। अब आइए इन अंगों को हम एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इस चित्र के माध्यम से हम पाचन तंत्र समझते हैं। ये है हमारा जो ब्लैक वाला पोर्शन, यहां से यहां तक, इसको कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं? मुख गुहा। उसके बाद ये जो हरा वाला पोर्शन है, यहां से यहां तक कीप नुमा भाग, ये वाला, इसे कहते हैं ग्रसनी। और उसके बाद ये जो काला वाला पोर्शन है, यहां से यहां तक नली नुमा, इसको कहते हैं ग्रासनाल। ग्रासनाल की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, ये लिख लेना। उसके बाद ये वाला, जहां से ये रेड भाग शुरू हो गया है, इस भाग को कहते हैं आमाशय। और फिर आमाशय, यहां तक का भाग आमाशय होता है। और यहां से जहां से ये नालवत संरचना प्रारंभ हो गई है, यहां से पूरा ये जो रेड कलर वाला है, ये है छोटी आंत। और फिर ये जो ब्लैक पोर्शन है, ये है बड़ी आंत। अब प्रश्न बनता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.5 मीटर होती है। और बड़ी आंत की लंबाई ये लगभग होती है 1.5 मीटर। यही हमारा पाचन तंत्र है। भोजन मुख गुहा से प्रारंभ होकर मुख गुहा से हम खाते हैं, और मुख गुहा के बाद भोजन ग्रसनी में पहुंचता है, ग्रसनी के बाद ग्रासनाल, उसके बाद आमाशय में, आमाशय में भोजन मथ जाता है। ये तो अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। उसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत के बाद ये रेक्टम
से होते हुए शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इसी पाचन तंत्र की इस नाल को ही, ये एक नली नुमा संरचना है, इसे ही आहार नाल कहते हैं, क्योंकि जो आहार होता है, जो भोजन होता है, वो इसी नली में होता है। यहां से यहां तक ये एक नालवत संरचना है, नली के जैसी संरचना है, इसीलिए इसे आहार नाल भी कहा जाता है। अगर हम यहां से पकड़ लें और यहां से पकड़ लें और इसको खींच दें तो एक नली के समान संरचना हमें मिलेगी, और इसी नली में भोजन रहता है, इसलिए इसे आहार नाल कहा जाता है। देखो, अगर हम यहां से यहां तक इसको खींच दें तो किस प्रकार की संरचना मिलेगी हमें, देख लेते हैं। देखो, यदि हम यहां से यहां तक इसको खींच दें तो इधर हमने बना ली है संरचना, छोटी बना ली है, लेकिन समझ में आ जाएगा अगर आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक ऐसी ही संरचना, ऐसी ही नली हमारे सामने आएगी, इसीलिए इसे आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई पूछी जाती है, प्रश्न बनता है यहाँ से कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आहार नाल की टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक लगभग 9 मीटर होती है। आहार नाल में भोजन लगभग 9 से 12 घंटे तक रहता है, उसके बाद ये शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि पाचन में कौन कौन सी ग्रंथियां भाग लेती हैं और किस प्रकार से पाचन होता है, ये हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।